सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पिंड, ब्रह्मांड तथा पार ब्रह्मांड शरीर। पिंड, ब्रह्मांड तथा पार ब्रह्मांड शरीर। पिंड शरीर 5 तत्वों का पुतला है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। सर्वप्रथम शब्द तत्व है जिसका रूप आकाश है। मनुष्य के स्थूल शरीर अथवा पिंड शरीर में यह आकाश तत्व कंठ में विराजमान है, जिसकी अधिष्ठात्री दुर्गा है। इसके नीचे उतरकर पंच तत्वों का दूसरा अंश वायु तत्व है और मनुष्य के पिंड शरीर में इसका स्थल हृदय चक्र है, जिसकी अधिष्ठाता शिव जी हैं। पंच तत्वों का तीसरा अंश अग्नि है, जिसका स्थल नाभि चक्र में है, जिसके अधिष्ठाता विष्णु हैं। तत्पश्चात पंच तत्वों का चौथा अंश जल है, जिसका पिंड शरीर में स्थान जनेंद्रिय चक्र में है, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा है। तो पंच तत्वों का 5वां अंश मिट्टी तत्व है। पिंड में इसका स्थान गुदा चक्र में है, जिसके अधिष्ठाता प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। अब इन 5 तत्वों का मूल तो शब्द ही है, जो मालिक कुल के चरणों में प्रकट होता है। इस प्रकार पिंड शरीर की रचना इन तत्वों से हुई। तो मनुष्य को इन तत्वों के अधिष्ठाताओं की पूजा करनी चाहिए और उनका ऋणी होना चाहिए। और 5 तत्वों के अधिष्ठाता हमारे पिंड शरीर की रक्षा करते हैं और हमें सुअवसर देते हैं कि हम इस पिंड शरीर में सुरक्षित रहकर संत सतगुरु के चरणों में रहकर संत सतगुरु का सत्संग करें और अनंत संत सतगुरु से सतनाम दान प्राप्त करें और सूरज शब्द योग की कमाई द्वारा निज रूप का ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए हमें इन देवताओं का परम ऋणी होना चाहिए। तो हमारे शरीर में इन 5 तत्वों के गुण भी मौजूद हैं। जैसे आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और मिट्टी का गुण है गंध। ये जो ब्रह्मांड शरीर है, इसके लिए कहा जाता है कि रैन समाना भानु में, भानु आकाश हिमाय, आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछुनाय। यानी संत सतगुरु ने दया करके पिंड शरीर के 6 चक्रों को छुड़वाया। ब्रह्मांड शरीर का द्वार भूमध्य चक्र में है, जिसके नाम हैं जैसे आज्ञा चक्र, शिवनेत्र, रुद्राक्ष, सीसा तिल और पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने का द्वार। यह अति झीना प्रवेश द्वार है, जिसमें से प्राण वायु उलटकर सुषुम्ना नाड़ी के अंतर में ऊपर चढ़ती है। यही ब्रह्मांडी मन का वासा है। ब्रह्मांडी मन का मुख पिंड शरीर की ओर है और यह ब्रह्मांडी मन पिंडी मन के सहयोग से 10 इंद्रियों के घाट पर बैठकर सुख स्वाद में लीन रहता है और स्वभावतः सुख दुख भोगता रहता है। तो पिंडी मन का स्थान हृदय चक्र के मध्य में है। पिंडी मन को खुराक ब्रह्मांडी मन से मिलती है। सूरत सत्पुरुष का अंश है और शब्द से निकलती है। तो शब्द की उत्पत्ति पार ब्रह्मांड शरीर के सतलोक चक्र के अधिष्ठाता सत्पुरुष से हुई और इसी शब्द के साथ ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई। अब पंच तत्वों का उतार क्रमानुसार ऊपर शब्द से उतरकर कंठ चक्र में आकाश, हृदय चक्र में वायु, नाभि चक्र में अग्नि, जनेंद्रिय चक्र में जल और गुदा चक्र में मिट्टी है। अब मृत्यु के समय में ये 5 तत्व क्रमशः नीचे से ऊपर के तत्वों में विलीन होने लगते हैं। मिट्टी विलीन हो जाती है जल में, जल तत्व विलीन हो जाता है अग्नि में, अग्नि विलीन हो जाती है वायु में, वायु विलीन हो जाता है आकाश तत्व में
और आकाश तत्व अंततः विलीन हो जाता है शब्द में, तो उत्पत्ति के समय पंच तत्वों का क्रमिक अवरोह है और फिर अंतिम समय प्राण छूटने के समय पंच तत्वों का क्रमिक आरोह शुरू होता है और अंत में आकाश शब्द में समा जाता है। तो ये भाग्यशाली पुरुषों के लक्षण है। दुर्जनों का इसके विपरीत होता है, दुर्जनों के प्राण अधोगति में जाते हैं। तो ब्रह्मांड शरीर में 5 चक्र हैं, सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा। सहस्त्रदल कमल और त्रिकुटी के बीच में बंकनाल है, शून्य और महाशून्य के बीच में मानसरोवर है। इसका नाम ब्रह्मांड शरीर इसलिए पड़ा क्योंकि यह ब्रह्म का लोक है। क्योंकि अंडे के समान अंडाकार है इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड पड़ गया। इसमें 2 शब्द हैं, ब्रह्म धन अंड, यानी ब्रह्मांड। तो ब्रह्म में भी 2 शब्द हैं, ब्रह्म धन मनन, यानी ब्रह्म माने बढ़ना और मनन माने सोचना। जिसमें बढ़ने और सोचने की शक्ति है वो ब्रह्म है। ब्रह्मांड में कोई तत्व ऐसा नहीं है जिसमें बढ़ने और सोचने की शक्ति ना हो। ब्रह्मांड में 2 अंश हैं, प्रथम सत्पुरुष अथवा दयाल पुरुष की धारा और दूसरा काल पुरुष का अंश है। इसे द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्व भंवर गुफा चक्र से उत्पन्न होता है। भंवर गुफा चक्र में काल पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सतलोक से सत्पुरुष की श्वेत रंग की धारा प्रवाहित होती है और भंवर गुफा चक्र से काल पुरुष ने अपने श्याम वर्ण की धारा उसमें मिला दी। तो काल पुरुष ने स्वयं एक लोक की रचना चाही पर नहीं कर सका। काल पुरुष ने सत्पुरुष से प्रार्थना की। सत्पुरुष ने पूछा क्या चाहता है? काल पुरुष ने उत्तर दिया, एक लोक की रचना चाहता हूं। सत्पुरुष ने कहा नीचे के लोकों में रचना कर। काल पुरुष ने रचना करने की कोशिश की पर कर नहीं सका। तो काल पुरुष ने दोबारा सत्पुरुष से प्रार्थना की। फिर सत्पुरुष ने पूछा क्या चाहता है? काल पुरुष ने उत्तर दिया रचना बन नहीं पड़ती। सत्पुरुष ने पूछा फिर क्या चाहता है? काल पुरुष ने कहा सूरतें नीचे उतारी जाए। सत्पुरुष ने विनती स्वीकार कर सूरतों को नीचे उतारा। तदुपरांत सूरतों को पाकर काल पुरुष ने पार ब्रह्मांड के नीचे ब्रह्मांड की रचना की। तो सत्पुरुष के शब्द से चैतन्य शक्ति की जो धारा प्रवाहित होती है उसे सूरत कहते हैं। काल पुरुष ने उस सूरत को पाकर उसमें जो अपनी धारा मिला दी उसे प्राण कहते हैं। सूरत की उत्पत्ति शब्द से है और शब्द की उत्पत्ति सत्पुरुष से है। शब्द की उत्पत्ति सत्पुरुष से है। तो काल पुरुष की उत्पत्ति भी भंवर गुफा के शब्द से ही है। प्राण की उत्पत्ति इसी काल पुरुष से है। प्राणायाम करने वाले साधक भंवर गुफा तक ही पहुंचकर रह जाते हैं। तो काल पुरुष ने 2 कार्यालय बनाए, मुख्यालय को हेड ऑफिस तथा दूसरे कार्यालय को सब ऑफिस कहते हैं। यानी महाशून्य काल का हेड ऑफिस और शून्य सब ऑफिस है। इस ब्रह्मांड की रचना में सर्वप्रथम काल पुरुष ने नेत्र अर्थात 3 का विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप 3 गुणों की रचना हुई, सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण। ओम ध्वनि में भी 3 ध्वनियां हैं, ओम, आ, उ और मा। तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं शिव सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी में विराजमान है। ध्यान देने की बात है कि पिंड शरीर में भी ब्रह्मा विष्णु महेश स्थित हैं। अब पिंड शरीर में ये तीनों देवता स्थूल रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड शरीर में ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड शरीर के मध्य त्रिकुटी में ये तीनों आदि शक्तियां सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो कार्य क्षेत्र तो इनका भी यहाँ अलग अलग है, मगर 3 का विचित्र मिश्रण भी है। सूक्ष्म मन की उत्पत्ति यहीं से है, जिसके प्रभावों से कोई बच नहीं पाता। मनुष्य शरीर के कार्यकलाप और विशेषता ऐसी मन के ही कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो। तो मन के कारण ही मनुष्य बंधन में फंसता है और मन के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष के द्वार की ओर अभिमुख होता है। कबीर की वाणी है, मन रे अब की बार संभालो। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण मनुष्य की आत्मा को बांधते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से मोहभंग करने की युक्तियों के क्रम में त्रिगुणात्मक की महत्ता बताई है कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधनति महाबाहो देहे देहेन मव्यम।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये तीनों गुण मनुष्य की आत्मा को आवागमन के चक्र में बांधते हैं। ये तीनों गुण मुक्त मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों में फंसाते हैं। अशुभ कर्मों के कुफल से तो मनुष्य बच नहीं सकता, अधोगति से अधोगति में जाता है, किंतु शुभ कर्मों के करने वाले व्यक्ति भी आवागमन के चक्र से बच नहीं सकते। शुभ कर्म करने वाले व्यक्तियों को मनुष्य योनि एवं सदगति मिलती है, मनुष्य चोला मिलता है और बार बार जन्म धारण करने पड़ते हैं। ये काल और माया के अति सूक्ष्म बंधन के रूप हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस त्रिकुटी से त्रिगुणात्मक सृष्टि की शुरुआत होती है। यही त्रैत है। ब्रह्मांड शरीर में ब्रह्मलीला है। ब्रह्मा मनुष्य शरीर में न सत्पुरुष है न सतगुरु। सतपुरुष पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य में सतलोक में ध्यानात्मक शब्द एवं प्रकाश के रूप में विराजमान रहते हैं। संत सतगुरु का माथा चौथे पद में है। सतगुरु के चरण कमल भंवर गुफा में है। भंवर गुफा के नीचे सतगुरु का दर्शन नहीं हो सकता। तो ब्रह्मांड शरीर में पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण एवं मन चातुष्टय, ये 9 अंग। पुरुष, धन, प्रकृति 2, त्रिगुण यानी सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण 3, मन चातुष्टय यानी मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार 4। तो कुल योग 9 हुआ। तो ब्रह्मांड शरीर के 9 अंग हैं। मन चातुष्टय का पसारा काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार है। ये माया के पंच महादूत हैं, जिनके वशीभूत होकर जीव नाना प्रकार के सुख दुख भोगता रहता है। ब्रह्मांड शरीर सूक्ष्म देवी देवताओं का निवास स्थान है। हम मनुष्यों को ब्रह्मांड शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर के देवी देवताओं का आभारी होना चाहिए। स्थूल शरीर से स्थूल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कारण शरीर से पार ब्रह्मांड शरीर में स्थित सतगुरु एवं सत्पुरुष की पूजा करनी चाहिए। स्थूल शरीर से स्थूल सेवा, गुरु के आज्ञानुसार साधु संगत की सेवा और सूक्ष्म शरीर से सतगुरु की सूक्ष्म सेवा यानी सतगुरु के सत्संग को ग्रहण करना, श्रवण मनन निध्यासन करना। कारण शरीर से सतगुरु के कारण सेवा अर्थात सूरत से शब्द को सुनना और सूरत से प्रकाश को देखना, ये सतगुरु की कारण भक्ति है। स्थूल पूजा स्थूल शरीर से की गई सेवा, फूलमाला चढ़ाना। सूक्ष्म पूजा मन चातुष्ट से गुरु के वचनों का श्रवण मनन निधिध्यासन करना। कारण पूजा सूरत शब्द योग यानी सूरत प्रकाश योग और सूरत नाम योग का साधन करना। अब पिंड शरीर में सुख दुख है, जिसका भोक्ता मन है। ब्रह्मांड शरीर में शांति है, जिसका भोक्ता सूरत मन मिश्रित है। शांति सतगुरु के चरण कमल की भक्ति से मिलती है। साधक को ओम पद में पहुंचने पर शांति मिलती है। दुख सुख से छुटकारा मिलता है, परंतु आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। अब ब्रह्मांड शरीर के 2 भाग हैं। भूमध्य से लेकर त्रिकुटी तक ब्रह्मांड शरीर का निचला भाग है। त्रिकुटी से भंवर गुफा तक ब्रह्मांड शरीर का दूसरा भाग है, ये ऊपरी भाग है। त्रिकुटी में 3 तत्व हैं, त्रिगुण, त्रिदेव और ओम ध्वनि। यही त्रिकुटी की त्रिपुटी है। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इनकी विशेषता यह है कि तीनों गुण समान मात्रा में मनुष्य के अंदर नहीं है। किसी मनुष्य के अंदर सतोगुण का अंश अधिक है, तमोगुण तथा रजोगुण कम अंशों में है। ऐसे व्यक्ति को सतोगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण का अंश ज़्यादा है, सतोगुण और रजोगुण कम अंशों में है। ऐसे व्यक्ति को तमोगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण का अंश अधिक मात्रा में है, ऐसे व्यक्ति को रजोगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि इन तीनों गुणों का बंटवारा माया ने समान रूप से नहीं किया। ये काल और माया की जबरदस्त ठगी है। इन तीनों गुणों के न्यूनाधिक मात्रा में होने के कारण मनुष्यों की प्रकृति में अंतर है। काल ने यहीं से भेदभाव शुरू किया। किसी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से मेल नहीं खाता। विचारों का भेद है, झगड़ा है, रगड़ा है, कूट डालो और राज करो। ये माया की नीति है। ये काल और माया के सूक्ष्म और पहले हथियार हैं, जिन्हें कोई जान नहीं पाता। इस त्रिगुणात्मक हथियार का काट संत सतगुरु ने बड़ी दया करके सत्संगियों को दिया। काट है कि सुमरन, ध्यान और भजन।
सुमिरन काट है तमोगुण का, ध्यान काट है रजोगुण का, भजन साधक है सतोगुण का। संतों ने बड़ी दया करके सुमिरन ध्यान और भजन की निराली भक्ति मनुष्य को दी, क्योंकि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सुमिरन ध्यान और भजन करना चाहिए। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। ये सुमिरन की पराकाष्ठा है। तो ब्रह्मांड शरीर के दूसरे ऊपरी भाग में शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा चक्र है। बीच में मानसरोवर है। मानसरोवर प्रकाश की झील है। मानसरोवर में स्नान करते हुए बाद में मन छूट जाता है। मानसरोवर के निचली सतह पर पहुंचती हुई सूरतों को हंस कहते हैं और मानसरोवर की ऊपरी सतह पर पहुंची हुई सूरतों को परमहंस कहते हैं। भंवर गुफा में पहुंची सूरतें सतगुरु के चरणों का दर्शन करती हैं और उन्हें सतगुरु की भक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद।